हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम विष्णु नाम ये कोई नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने, विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने, पदाय निताय कृपा प्रदायिने, गौर कथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे, नमोचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने, गौर कथा दामोदाय नगर ग्राम तारिणे, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और क्लोजअप edit tell somebody there देखो इन बिटवीन ना प्रभु देखते ना क्लोजअप में आपको मालूम है ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा नहीं आप ऐसे सुनाइए ऐसे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे राम जय प्रभुपादा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री गुरु निताई की ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम् ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम् ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम् चिंतामणि पकर साधम सुकल्प वृक्ष चिंतामणि सकरु साध्म सकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् रक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि वेणुं कनन्तं रवीन्द्रदलायताक्षम् वेणुं वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं शमशितं बुधसुन्दराङ्गम् बर्हावतां समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमः भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमल्लवंशी आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नागदं प्रणय केलिकलाभिलाषम् रत्नागदं प्रणय केलिकलाविलासम् श्यामं त्रिवङ्गललितं नियत प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अहं भजामि
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुर्जल विग्रहस्य आनन्द चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् माद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ मोहात्म भक्तो वेदेश दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि भक्तास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो कन्दास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानम् वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानम् शापेस्त्रिजत् प्रपदशिं न विचिन्त्य तत्ये सोऽप्यस्ति यत् प्रपदचिन्य विदिन्द्वतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यशुरचितुं जगदण्डकूटिम् एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्चुस्थिरस्ति जगदण्डचयं जदन्त यच्चस्तिरस्तजगदण्डचयान्तरस्त अण्डन्तरस्थ परमाणुचयन्तरस्थम् अण्डान्तरस्त परमाणुचयान्तरस्तम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनजास्तथैव यत्पावभावदधियो मनुजस्तथैव सम्पाप्यरूपमहिमा शनजानभूषा सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयान भूषा सुप्तयजमेव निगमपतितस्तिवन्ति सोक्तर्व्यमेघ निगमप्रदुतस्तु वन्दे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसः प्रतिभाविताभिः आनन्दचिन्मय रसात्रविधाभिधाभिः साभिर्जयेर निजरूपतया कलाभिः काभिर्व्ययेक निजरूपकलाविलाभे गोलके वनिजसत्तखिलात्मभूतो गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमञ्जनचुरिति भक्तिविलोचनेन हेमन्तरे तुरितभक्तिविलोचनेन शान्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति सन्दा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणः स्वरूपम् यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठा नानावतारमकरुद्भुवनेषु किन्तु नानावतारोर्भुवनेषु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जस्य प्रभा प्रभवत जगदण्डकोटि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्न
भिन्नम् बोधिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद् ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् तत्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि जस्य जगदण्ड शतानि श्रुते माया हि यस्य जगदण्ड सदा निसूते त्रैगुण्यतधिशय वेद वितायमाना त्रैगुण्य तद्विषय वेद विदायमाना सत्तावलम्ब परसत्त विशुद्ध सत्यम् सत्त्वाबलं परसत्य विशुद्ध सत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्द चिन्मय रसात्मतया मनःसु आनन्द चिन्मय रसात्मदया मनस्सो जपानिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य यः प्राणिदान् प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य गोलोकनाम्नि निजधाम्नि दले जतस्य देवी महेश हरिदं सुतेषु तेषु देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च जेन ते प्रवाह विगिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेव चाये वजस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा चायेव यस्य भुवनानि निभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्ट तेषाम् इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टतेषा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं तथा दधिविकार विशेष योगा क्षीरं यजादहि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु समजायते नहि हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हिज ग्रेस। हेलो हरे कृष्णा। हरे जी प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। देखिएगा सबको थोड़ा म्यूट कीजिएगा, है ना? बीच बीच में कोई अनम्यूट हो जा रहा है तो दिक्कत हो रही है ना? जी प्रभु। जी प्रभु। हरे कृष्णा। हमारे बीच हिज ग्रेस रसानंद प्रभु जी जुड़ चुके हैं। मैं पूरे सीमंतदीप सलाला की ओर से के सभी भक्तों की ओर से हिज ग्रेस रसानंद प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रसानंद प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया और आज आपके जो ज्ञान गंगा से हम सब आनंदित होने वाले हैं। तो आप सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रभु जी आपकी मधुर वाणी से नित्यानंद प्रभु के जो गुणगान है हम सब सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। और रसानंद प्रभु जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इनसे भोपाल में मिला हूं। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत एनर्जी है इनके पास, अद्भुत एनर्जी है। पूरे मंदिर को इतने बेहतरीन ढंग से चलाते हैं और छोटे से काम से लेके बड़े से बड़े काम तक सब में उनकी अपनी सहभागिता होती है और इतना बेहतरीन एनर्जी है, उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत है। और हिज ग्रेस रसानंद प्रभु जो है 2002 में इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं और इनके जो प्रभु हैं, स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, हम सबके प्रिय हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की ये डिसाइपल है
और गुरु महाराज इनको ट्रेवलिंग एंड करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी के नाम के लिए नियुक्त किए थे, और बाद में इनको बहुत सारी जिम्मेदारी गुरु महाराज ने दी थी इनकी क्षमता और इनके कार्य को देख के, और गुरु महाराज इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। और हरे कृष्णा, आप सब अब देख पा रहे होंगे रसानंद प्रभु जी को। हरि हरि बोल, प्रभु दंडवत प्रणाम। और जो प्रभु जी जो हैं ये केवल भोपाल में नहीं बल्कि यूएसए में, सिंगापुर में, मलेशिया में, यूएसए में, यूएई में, बहुत जगह पूरे विश्व में जो प्रभु जी हैं उनका प्रवचन चलते रहता है, उनके वो खुद विजिट करते रहते हैं। और प्रभु जी, रसानंद प्रभु जो हैं वो कई प्रकार के कोर्स भी हैं, जो जैसे कि हम सब जानते हैं आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, भक्ति शास्त्री है, टीटीसी है, ये कोर्स स्वयं चलाते हैं। और भोपाल यदि आप जाएंगे और एक बार जो प्रभु से मिल गया वो प्रभु को कभी भूल ही नहीं सकता। अद्भुत प्रेम। और सबसे अच्छी बात ये कि प्रभु जब पूरा कार्यक्रम करते हैं उनके चेहरे में पूरे टाइम हंसी रहती है। इतना बड़ा गोवर्धन लीला, 25 फीट के गोवर्धन लीला पूरे इतने सरल और सहज तरीके से निपटा देते हैं। आहा, ऐसा लगता है जब प्रभु ऐसे हैं तो प्रभुपाद कैसे होंगे। तो वास्तव में प्रभुपाद की असीम कृपा से आज हम लोग को रसानंद प्रभु का जो सानिध्य है वो प्राप्त होने जा रहा है। मैं रसानंद प्रभु जी के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। प्रभु कैसे है मालूम? प्रभु सारा काम करके बहुत किनारे हट जाते हैं। जब आप प्रसाद पाने जाएंगे तो एक एक भक्त के पास व्यक्तिगत रूप से जाते हैं मालूम। और आप क्या ले रहे हैं, इतना क्यों लिए, ऐसे कैसे हैं। अच्छा, दूसरी खूबी ये, प्रभु जी घर के सारे सदस्य को जानते हैं और एक एक के बारे में वो पूछते हैं। इतना प्यार देते हैं। वाह, जब प्रभु ऐसे हैं तो भगवान कैसे होंगे सोचिए, क्योंकि हम भगवान तक इन साधुओं के माध्यम से जाते हैं। जब हम इन साधु पुरुषों की माध्यम, हम सब जानते हैं ना, वो बहुत सुंदर साधु संग सब शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो इतना अद्भुत आज हम लोग को विशेष कृपा के लिए मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु के लिए आभार व्यक्त करने के लिए। उनकी कृपा, कितने दयालु है सोचिए। हम जैसे पतित आत्माओं को अपना कृपा देने के लिए। हरे कृष्णा, अभी थोड़ा देर सब लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, बीच में नहीं ओपन करें कोई भी। तो प्रभु की विशेष कृपा हम लोगों के पास है और सब लोग केवल साधु के दर्शन मात्र से हम तरते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है हिज ग्रेस रसानंद प्रभु का खूब सुंदर दर्शन भी कीजिए, उनके वाणी का रसास्वादन भी कीजिए, उनके कथा कीर्तन का भी रसास्वादन कीजिए। और मैं सबसे आग्रह करूंगा, आप एक बार भोपाल जाके उनका जरूर, उनके मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए। इतना सुंदर मंदिर में राधा गोविंद को इतना सुंदर सजाया है, इतना सुंदर, पूरे मंदिर की काया कल्प जो है बदल दिए हैं। तो मैं प्रभु का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे यहाँ के प्रभु जो हिज ग्रेस प्राण प्रिय कृष्णदास प्रभु से मैं बोलूंगा कि हार के साथ रसानंद प्रभु जी का स्वागत करें, और हार पहना के हमारी इस्कॉन की प्रथा है कि प्रभु को जो है माल्य अर्पण करके और आज की कथा को हम लोग शुरू करेंगे। और प्रभु से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, प्रभु हमारे भक्त लोग बहुत पतित हैं, आप अपनी कृपा दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि सब भक्ति कर सकें। और मैं तो आपसे एक अनुग्रह भी करूंगा, हमारे भक्त लोग बहुत पीड़ित है, शारीरिक कष्ट में भी हैं। आप जब अपना मंगला आरती करते हैं, कथा करवाते हैं, हम पतित आत्माओं का ध्यान रखिए और करवाइए, जिससे सब लोग आपके अनुग्रह में हम आगे भक्ति कर पाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु से अनुरोध करता हूं कि प्रभु अपनी दिव्य वाणी से हम सबको रस वो करवाएं, रस आनंद कराएं। प्रभु का नाम ही रसानंद है, हम सब रस का आनंद लेने वाले हैं आज। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। रसानंद प्रभु जी की जय। हम लोग सब लोग भोपाल की जय। हम सब 3 बार हरि बोल। स्वामी गुरु महाराज की जय। हम सब हम सब लोग 3 बार हरि बोल बोलकर रसानंद प्रभु का स्वागत करेंगे, बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोर से। जो जहां भी है वो सब भोपाल तक पहुंच जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल। हरि बोल। जी प्रभु, ओवर टू यू प्रभु, प्लीज ब्लेस। हरे कृष्णा। राधा मोहित प्रभु, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल क्लियरली? एकदम क्लियर है प्रभु, बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर लग भी रहे हैं प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एंड एम आई विजिबल क्लियरली? प्रभु एकदम बहुत प्यारा लग रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्राण प्रिय प्रभु, हरे बोल। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू। मैं प्रभु आपको राधा अपने मोहित प्रभु, अपने जो चक्रा के माता जी हैं उनसे भी मिलवाऊंगा। लास्ट में मैं 5 मिनट में आपको, फिर आप सबको, हमारे जो यहाँ के जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं, मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा। ओह अच्छा, गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। आज बहुत ही विशेष तिथि है, नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि। मैं एक्चुअली एक दोपहर में मिनट माता जी से मिला था, उत्कर्ष एंड माता जी प्रभु, दे केम। प्रभु यस, सबका वीडियो ऑन करने के लिए बोलूं क्या कि? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। वैष्णव हरे कृष्णा। दर्शन ने हाँ, पवित्र हो। सब लोग, आप लोग ओपन कीजिए, क्योंकि आप तो प्रभु को देख रहे हैं, उससे कृपा नहीं मिल रही है। जैसे आप मंदिर गए और भगवान को देख के, उससे कोई फायदा नहीं होता, भगवान का देखना जरूरी है। तो हमारे पास ऐसे वैष्णव ब्रह्मचारी प्रभु हैं, रसानंद प्रभु, उन वो जब आप हमारा दर्शन करेंगे तब हम तरेंगे। हम उनका दर्शन कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो जब हमारी अपनी आंखों से कृपा दृष्टि देंगे तब हमारा जीवन बदलेगा। तो सब लोग अपना वीडियो ओपन करें। जी प्रभु प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बीच में। कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज बीच में कोई ना बोले, प्रभु अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रभु को प्रवचन कर लेने दीजिए, फिर लास्ट में मैं ओपन करूंगा और फिर आपसे बताऊंगा कि आप लोग को तब बोलने का मौका देंगे, है ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकर्षण कारणते साई, गर्भोदशाई चपयोपदिशाई, शिशाम श्याम सकला स नित्यानंद राम शरणम ममस्तु। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पुण्य तिथि, बहुत ही पवित्र तिथि, भगवान नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि, नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण की कृपा हमें नहीं मिल सकती। हैनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइतनाई, धरो निताई चरण दुखानी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण यानी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें कभी भी नहीं मिल सकती। और इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु की आज आविर्भाव तिथि और इससे करीबन 20-25 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि जो है गौर पूर्णिमा या होली के दिन 18 मार्च को इंडियन टाइम के हिसाब से। और नित्यानंद प्रभु इसलिए चैतन्य महाप्रभु से पहले आते ताकि चैतन्य महाप्रभु की जो आगमन है, चैतन्य महाप्रभु की जो अवतरण है, उसकी तैयारी कर सके। नित्यानंद प्रभु असल में कौन है? जो अनंत शेष, जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, क्षीर सागर में, कारण समुद्र में, गर्भोदक समुद्र में। और
वो नित्यानंद प्रभु वो अनंत शेष ही लक्ष्मण के रूप में आए थे, त्रेता युग में, दापर युग में बलराम के रूप में आए थे, और इस कली युग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल सई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, वो इस समय कलयुग में सची माता जगन्नाथ मिश्र के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बलराम हेल निताई, और जो बलराम है वो इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो अब हम देखते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु ही अनंत शेष, और अनंत शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। हाँ, भगवान विष्णु का जो बिस्तर है वो है वाटर प्रूफ बेड, पानी के अंदर है फिर भी पानी नहीं जाते उसके अंदर, भगवान ऐसे बिस्तर में सोते हैं। तो वो एक प्रकार से भगवान के बिस्तर है नित्यानंद प्रभु। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, किसी देश के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जब किसी जगह में जाते, किसी अन्य शहर में जाते हैं, तो उस समय क्या करते, सबसे पहले उनके जो पीए वगैरह है या उनके जो असिस्टेंट है, वो जाके वो उनके रहने की व्यवस्था करते, उनके बिस्तर रेडी करते हैं कि नहीं? सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा आप सब लोग? जी प्रभु जी, क्लियर है। Yeah, I can see all the videos are frozen. So, तो जिस प्रकार कोई वीआईपी व्यक्ति किसी अन्य शहर में जाते हैं, उनके असिस्टेंट पीए वगैरह क्या करते हैं, उनके लिए बिस्तर तैयार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम यानी कि लक्ष्मण, ये असल में कौन है? भगवान कृष्ण, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के बिस्तर है। तो वो व्यक्ति पहुंचने से पहले बिस्तर की तैयारी शुरू हो जाती। तो इसलिए भगवान कृष्ण आने से पहले भगवान बलराम प्रकट होते हैं। कहां पे? उसी गर्भ में, देवकी के गर्भ में। क्यों? पहले से देखने के लिए कि देवकी के गर्भ सही है कि नहीं भगवान कृष्ण आने के। तो इस प्रकार बलराम जी आके सबसे पहले तैयारी करते भगवान कृष्ण की आगमन। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु पहले आते हैं, आगे सभी व्यवस्था देख लेते कि अभी चैतन्य महाप्रभु आने के समय है कि नहीं। तो नित्यानंद प्रभु आके अगर देखते हम लोग नहीं है तो महाप्रभु को प्रकट नहीं कराएंगे हमारे घर पे। तो अगर नित्यानंद प्रभु देखते कि हम नित्यानंद प्रभु जब आए हैं तब हम सब लोग तैयार है चैतन्य महाप्रभु के स्वागत करने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुशी में चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराएंगे। और ये जब त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में थे, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में मतलब जब छोटे भाई के रूप में थे भगवान रामचंद्र के, तो छोटे भाई होने के नाते लक्ष्मण को कई चीजें सुनना पड़ा भगवान रामचंद्र से, और कई बार उनको लगा कि ये अनुचित है, फिर भी भगवान रामचंद्र कर रहे थे, ये सही नहीं है। लेकिन छोटे भाई होने के नाते वो भगवान रामचंद्र को सजेशन नहीं दे पाता था। भगवान राम बड़े भाई है और बड़े भाई के बाद शिरोधार्य हैं, इसलिए वो कई बार बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाते थे। इसलिए त्रेता युग के अंत में लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि भगवान, मैं इस लीला में आपके छोटे भाई के रूप में आया, लक्ष्मण के रूप में, लेकिन अगला दोनों लीला में आपके बड़े भाई के रूप में आऊंगा। तो इसलिए दापर युग में बलराम के रूप में आते हैं और भगवान को कभी कभी डांटते भी है ना। आपको याद है जैसे जब सुभद्रा की शादी भगवान कृष्ण कर रहे थे, किसके साथ? अर्जुन के साथ। बलराम डांट दिया, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। और कलयुग में भी बोला एक बार हम आपके छोटे भाई माने, 2 बार बड़े भाई मानेंगे। तो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इसलिए नित्यानंद प्रभु आके सबसे पहले इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य अवतरण है उसकी तैयारी करते। और नित्यानंद प्रभु बचपन से, नित्यानंद प्रभु के जन्म जो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है एक चक्र धाम, जो मायापुर से करीबन 5-6 घंटे की दूरी है, और वहां पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, जिसको राढ़ादेश भी बोलते। राढ़ादेश 2 है, एक गौड़ देश, एक राढ़ादेश। गौड़ देश मतलब बंगाल की उस जमीन जहां से गंगा जी निकलती और गंगा बहती है, और राढ़ादेश मतलब बंगाल की उस हिस्सा जहां पे गंगा नहीं बहती, वो राढ़ादेश बोलते हैं।
शुरू एक प्रोजेक्ट है हमारा बेल्जियम में, शुरू शुरू में राधा देश रखा नित्यानंद प्रभु के नाम से, डॉग के नीचे बिंदी नहीं लगा इसलिए राधा देश बन गए। तो नित्यानंद प्रभु उस जगह में जन्म हुए नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु बचपन से ही उनके पिताजी काफी धार्मिक प्रवृत्ति, महान ब्राह्मण थे, हड़ाई पंडित, और उनकी माताजी का नाम पद्मावती। और बचपन से नित्यानंद प्रभु हमेशा अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों जो सखाए सबके साथ नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान राम से संबंधित, भगवान विष्णु के अनेकों अवतारों से संबंधित लीलाओं के ऊपर आधारित नाटक प्रस्तुत करते थे, खेल खेलते थे। अभी जो आजकल हम बच्चों को क्या देते हैं, बोले वीडियो गेम्स देखो, वीडियो कैमरा में खेलो, मोबाइल के अंदर खेलो, डोरेमोन देखो, हैरी पॉटर खेलो, वीडियो गेम्स खेलो। हाँ, तो हम बचपन से बच्चों को बिगाड़ते हैं, और जिस गेम खिलाते हैं ना, उसी गेम में देखते हैं कि उस गेम में किसी को बंदूक मार रहा है, गोली कर मार रहा है, तो उसी के द्वारा पिता माता को मारेंगे आगे जाके। लेकिन नित्यानंद प्रभु के पिता माता ने क्या सिखाया, तुम जाओ बच्चों के साथ खेलो। कौन सी खेल? कृष्ण जिस प्रकार गोवर्धन उठाते थे, भगवान रामचंद्र जिस प्रकार वनवास में गए, भगवान नरसिंहदेव जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को बचाया, तो सभी लीलाओं के ऊपर आधारित नाटक करते थे नित्यानंद प्रभु। और उसी नाटक में, नाटिका में नित्यानंद प्रभु अलग अलग किरदार निभाते थे। और वो जब सभी त्योहार में, जैसे रामनवमी में आ रहे हैं, भगवान राम से संबंधित नाटक करेंगे, जैसे कृष्ण गोवर्धन पूजा, गोवर्धन के ऊपर कभी कभार चले जाते थे, कुछ पहाड़ी देखकर नित्यानंद प्रभु बोलते चलो ये गोवर्धन हम सब लोग उठाएंगे। तो इस प्रकार के जो खेल है उसमें हमेशा कृष्ण स्मरण होता है। गांव में अभी भी इस प्रकार के प्रथा है, तो लोग गौर निताई के ऊपर, निमाय संन्यास के ऊपर नाटक करते हैं, रामचंद्र वनवास में जा रहे हैं उसके ऊपर नाटक करते हैं। तो ये एक प्रकार से हमें भगवान से जोड़ के रखते हैं नाटक के इस प्रकार कल्चर के थ्रू। एक बार तो नित्यानंद प्रभु राम रावण की जो लड़ाई हो रहा था, तो उस के ऊपर नाटक कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, खेल खेल रहे थे बच्चों के साथ। और उसमें एक एक बच्चों को एक एक रोल दे दिया। किसी को बोल दिया नित्यानंद प्रभु ने तुम राम बन जाओ, किसी को बोल दिया तुम रावण बन जाओ, किसी को बोल दिया तुम मेघनाद बन जाओ, किसी को बोल दिया तुम हनुमान बन जाओ। इस प्रकार से सभी बच्चे लोग अलग अलग किरदार निभाने के लिए तैयार हो गए। और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं लक्ष्मण की भूमिका निभाऊंगा। है तो वो लक्ष्मण ही है, एक्चुअली वो तो लक्ष्मण ही है। तो ड्रामा शुरू हो गए, और उस समय ड्रामा जब शुरू हो गए, उस समय राम रावण की लड़ाई शुरू हो गया। और उसमें रावण, मेघनाद, भगवान राम के साथ जब लड़ाई कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण कौन है? नित्यानंद प्रभु। और उन लोग सर्प बाण फेंकते हैं उनके ऊपर। और सर्प बाण आपको याद है, रामायण में लक्ष्मण के ऊपर जब ये बाण लगते, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। तो नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए, क्योंकि ड्रामा में इस प्रकार के एक्टिंग कर रहे थे। अब सभी बच्चे लोग बोले चलो चलो ड्रामा खत्म, चलते हैं। पर नित्यानंद प्रभु अभी होश में नहीं आए, वो लक्ष्मण के किरदार में घुस गए, वो वापस ही नहीं आ रहा है। सभी बच्चे लोग बोले नित्य हो गया, चलो ड्रामा खत्म हो गया, तुम चलो हम घर वापस चलते। पर नित्यानंद प्रभु को होश वापस नहीं आ रहा है। वो तो लक्ष्मण की जो किरदार में घुस गए, और उनको जो तीर उनके शरीर में लगा था, वो सच्ची में वो बेहोश हो गए। और करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। सभी बच्चे लोग को लगा कि ये तो मतलब है कि नहीं प्राण इनके शरीर में। सब लोग, बुजुर्ग लोग, सबको बुला के लेके आते, सब लोग तो रोने लगते। निताई एक प्रकार से बेहोश हो गए। असल में वो लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे थे। तो सभी बच्चे लोग मिलके, ये सभी बुजुर्ग लोग किया, चूंकि लक्ष्मण रामायण में हमें सुनते थे कि जब लक्ष्मण को इस प्रकार मूर्छित किया गया, तो हनुमान जी ने मृत संजीवनी लेकर आए, और उस मृत संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण को वापस प्राण वापस दिलाए। तो उन लोग भी जाके जड़ी बूटी लेकर आया, और नित्यानंद प्रभु के नाक में जैसे लगा हरे कृष्णा, उड़ गया नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से। तो ये बचपन से नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान की लीलाओं को स्मरण करते थे, भगवान के साथ इस प्रकार, बच्चों के साथ इस प्रकार लीला करते थे। और नित्यानंद प्रभु जब 6-7 साल के थे करीब, उस समय नित्यानंद प्रभु के पिताजी धार्मिक थे, क्योंकि इसलिए नित्यानंद प्रभु के घर पे हमेशा साधु महात्मा लोग आते थे। और ये वैदिक कल्चर इस प्रकार है, साधु महात्मा लोग
साधु संत को दर्शन मिलना बहुत बड़ी बात है। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। और जो ऐसे पुण्यवान व्यक्ति उनके घर पे साधु महात्मा लोग हमेशा आते रहते। आजकल तो ये प्रथा नहीं है, पर पहले सब लोग इंतजार करते थे गृहस्थ लोग कब हमारे घर पे साधु महात्मा लोग आएंगे, हमारे घर पधारेंगे। प्रभुपाद जी के पिताजी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उनके पिताजी गौर मोहन दे, वो हर महीने में वैष्णवों को अपने घर पे निमंत्रण देते थे और सबको भोजन कराते थे, सबसे भागवत सुनते थे। और जाते समय प्रभुपाद क्या बोलते थे, प्रभुपाद के पिताजी बोलते थे आप सब लोग मेरे पुत्र हैं अभय, अभय को ये आशीर्वाद दीजिए ताकि वो बड़े होकर राधा रानी के महान भक्त बन सके। इस प्रकार पिता माता को इस प्रकार होना चाहिए, बच्चों के लिए साधु महात्माओं से वैष्णव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जब 7-8 साल के थे या 6-7 साल के उस समय उनके घर पे एक बहुत बड़े साधु पधारते। उनका नाम लक्ष्मीपति बोलते कोई कोई, और कोई कोई उनको बोलते हैं विश्वरूप। तो एनीवे तो नित्यानंद प्रभु के घर पे आते हैं, और जब उनके घर पे आते हैं तो उस समय उनके घर पे कुछ दिन रुकने के बाद उनकी सेवा करते नित्यानंद प्रभु के पिता माता, और उस साधु महात्मा की सेवा करते। और जब जाने की वक्त हो जाते तो उस समय नित्यानंद प्रभु के पिताजी हाड़े पंडित कहते आपको कुछ हम देना चाहते, भेंट में क्या चाहिए आपको? तो वो कहते कि मुझे जो चाहिए आप देंगे? हाँ हाँ हमारे पास होगा तो, हमारा समर्थ होगा तो हम जरूर देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे। तब वो महात्मा जी कहते हैं कि आपको, आप अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं तो आपका जो पुत्र है निमाय निताई, उसको मैं ले जाना चाहता हूं मेरे साथ। और ये तो ऐसे लग रहा है कि हाड़े पंडित जी उनके धड़कने रुक गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जो पिता माता है पद्मावती और हाड़े पंडित नित्यानंद प्रभु तो भगवान है, उनके रूप इतने सुंदर देखने में, और सब लोग देखते ही रहते थे। वो दोनों पिता माता जब भी घर का काम करते थे हमेशा निताई को देखते थे, कुछ भी काम निताई कहाँ पे, निताई क्या कर रहे हो, उसके और देखते हुए सब काम करते थे। आज ये महात्मा जी बता रहे कि हमें आपको बेटा चाहिए, ऐसे लग रहे थे उनके सिर के ऊपर वज्र गिर गए, फिर भी मतलब वो मतलब सहन नहीं कर पा रहे इस पीड़ा को। फिर भी चूंकि उन्होंने वचन दे दिया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को बचपन में उस महात्मा के साथ दे दिया, है ना। तो देखिए ये है रियल पिता माता जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाते, है ना। गुरु न सस्याद सजनो न सस्याद पिता न सस्याद जननी न सस्याद नौ मुचेद या समुपेत मृत्युम। भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है जो अपने बच्चों को जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से बाहर निकाल के भगवान तक नहीं पहुंचा पाते, वो पिता माता बनने के लायक नहीं है। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से चले जाते हैं उनके साथ। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, कई बार प्रभुपाद बोलते थे आपके पास अगर 2 पुत्र हैं तो मुझे 1 दे दीजिए इस्कॉन में, इस प्रकार प्रभुपाद बोलते थे। तो जिस पिता माता के बच्चे इस प्रकार भगवान के महान भक्त बन जाते तो उनके मतलब 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते। यानी नित्यानंद प्रभु फाइनली चले गए तीर्थ दर्शन में उस महात्मा के साथ, और भारत वर्ष के जितने भी तीर्थ स्थान सब जगह में जा चुके, गया, काशी, प्रयागराज, मथुरा, गोवर्धन, हस्तिनापुर, द्वारका, अयोध्या, हरिद्वार, सभी जगह भ्रमण करते रहे काफी सालों तक। सभी जगह में पवित्र नदी में स्नान करते थे, तर्पण करते थे, भोजन बनाते थे, फिर भ्रमण करते थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु करीब 13 साल तक सभी अलग अलग तीर्थों भ्रमण के लिए निकल गए। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है 13 साल भ्रमण करने के बाद जगन्नाथपुरी भी आते फाइनली, और वो वृंदावन में भी जाते उस समय। जब वृंदावन में जाते हैं नित्यानंद प्रभु, और उस समय नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे। वृंदावन में ब्रज में सभी घर पे जाके इस प्रकार पूछते थे कि आपने भगवान कृष्ण को देखा, कहाँ मिलेगा भगवान कृष्ण? गोवर्धन में जाते थे, गोकुल में जाते थे, बरसना में जाते थे, क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा? तो सब लोग बोलते थे
कि महात्मा जी भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में प्रकट हुए थे, लेकिन इस समय आपको अगर भगवान कृष्ण से मिलना है तो वही भगवान कृष्ण इस समय मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे हैं। आपको अगर भगवान कृष्ण से मिलना है आप चले जाइए वहां पे। तब नित्यानंद प्रभु वहां से बंगाल आते हैं मायापुर में और चैतन्य महाप्रभु से मिलने थे नंदन आचार्य के घर पे। इस प्रकार तो दोनों जब मिल जाते उस समय रियल प्रचार प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तब प्रचार मिशन शुरू करते हैं और नित्यानंद प्रभु से और बाकी जितने भक्त थे उन लोगों से इस प्रकार बोलते हैं। खास करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने विशेष निर्देश दिया। चैतन्य महाप्रभु सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रचार, प्रति घरे घरे गया करो ये विख्या। तो नित्यानंद प्रभु से तब चैतन्य महाप्रभु ये आदेश देते हैं कि नित्यानंद हरिदास ये मेरा आदेश है कि तुम दोनों इस नवद्वीप मायापुर में हर घर घर में जाओ और हर घर में जाके क्या बोलना है, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हम जब भी जिससे मिलते हैं हमें यही करना है। नित्यानंद प्रभु ने भी ये किए चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर। वो क्या है, हम जिससे भी मिलते हैं जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम जिससे भी मिलते हैं हमें कृष्ण के बारे में उनको बताना है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते ये मैं परमिशन दिए तुम्हें, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। तो ये मेरी आज्ञा से तुम सब लोग प्रचार करो, जिसको भी देखोगे कृष्ण भक्ति को बताओ। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रचार करने लगा। और इवन हम देखते हैं बाद में भी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ जगन्नाथपुरी पहुंच जाते। तो नित्यानंद प्रभु का प्लान ये था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रह जाएंगे जगन्नाथपुरी में। पर चैतन्य महाप्रभु बोलते नित्यानंद नहीं, मेरे साथ नहीं रहना है तुम्हें कहाँ जाना है, बंगाल में जाके। नित्यानंद प्रभु कहते नहीं नहीं महाप्रभु मुझे तो आप ही के साथ ही रहना है, आप ही के साथ ही रहना है। पर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, देखो तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो बहुत खुशहाल में रह सकते, पर मुझे खुशी उससे भी अधिक खुशी मिलेगी अगर तुम जाके प्रचार करोगे। तो देखिए हम भगवान के साथ रह सकते हैं मंदिर में भक्तों के साथ, या बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ रह सकते, पर अगर हम प्रचार के लिए बाहर निकलते, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाते, तब चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा अधिक प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। हम श्रील प्रभुपाद को देखते, प्रभुपाद वृंदावन में कितने खुशहाल में थे, राधा दामोदर मंदिर में थे, 70 साल की आयु, और उस समय रोज भगवान के दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, यमुना में स्नान करते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे। वृंदावन जैसे वातावरण में रहने के बाद भी प्रभुपाद इतने कष्ट स्वीकार करके प्रभुपाद बाहर चले गए अमेरिका, 2 बार हार्ट अटैक होने के बावजूद। क्यों? प्रचार करने के लिए। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि सभी आचार्य लोग नित्यानंद प्रभु के पद चिन्ह पर चले। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को जब प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिए, तो समय सबसे पहले एक प्रचार करने के लिए फर्स्ट डे जाते हैं, और जब पहला दिन जाते हैं वो किसके बाद जाते हैं, जगाई माधाई को उद्धार करने के लिए। आप लोग ये जानते हैं जगाई माधाई। तो ये उस समय सबसे खतरनाक, सबसे क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्म करते थे ये दोनों भाई। है तो ब्राह्मण परिवार से थे, इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद। पर ये ऐसे कोई घिनौना कर्म नहीं था जो नहीं करते थे ये दोनों, सभी प्रकार के पाप कर्म करते थे ये दोनों। और ये दोनों असल में कौन थे? दोनों भाई जो वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय थे। उनको श्राप मिला था सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 कुमारों से, और उनको श्राप मिला ये सत्य युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के रूप में आते, 2 भाई के रूप में। त्रेता युग में
रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते। द्वापर युग में ये दोनों भाई शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आते, और कलयुग में ये सेम दोनों भाई जगाई और माधाई के रूप में आते। पर ये जगाई माधाई को देखा ये इतना पाप कर्म कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु फर्स्ट डे जब प्रचार के लिए निकलते, उस समय नित्यानंद प्रभु ये दोनों के पास जाते, हरिदास ठाकुर से कहते चलो हम इनको प्रचार करते हैं। और ये तो शराबी, दोनों शराबी था और इतना शराब मद मत थे ये दोनों। और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को लेके जैसे जाते, इन दोनों के पास जाके बोलते कि तुम हरे कृष्ण बोलो, भगवान का नाम जप करो, इस प्रकार गलत कर्म छोड़ दो, पाप कर्म करना बंद कर दो। ये तो मरने के लिए आ गए लाठी लेके। हरिदास ठाकुर तो दे दौड़ चैतन्य महाप्रभु के पास जाके बोलते महाप्रभु महाप्रभु आपने मुझे किसके साथ भेजा प्रचार करने के लिए? ये तो पागल व्यक्ति के पास पहुंच गए। वो बेचारा हमें तो आज मार ही देता था, हम तो मतलब बाल बाल बच गए आज। बोले हमें आगे नहीं जाना इनके साथ। बोले आज कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके पास प्रचार करना चाहिए, ये तो जाके शराबी के पास पहुंच गए। ये दोनों तो बहुत खतरनाक राक्षस है, ये मार देंगे हमें। पर नित्यानंद प्रभु अगले दिन फिर जाते प्रचार करने के लिए, और नित्यानंद प्रभु अगले दिन फिर जाके बोलते नहीं चलो हरिदास जाते। हरिदास ठाकुर डर डर में थे, तो नित्यानंद प्रभु इन दोनों के पास जाके बोलते देखो इस प्रकार पाप पर कर्म करोगे तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ छोड़ के भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान के चरणों में शरण लेना चाहिए। पर ये दोनों इतने मद मत थे शराब पीकर, इन लोग मटकी, जिस मटकी से शराब पीते थे उस मटकी फेंका नित्यानंद प्रभु के ऊपर, और जैसे नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो फेंका, नित्यानंद प्रभु की जो ललाट कट गए और उसमें से खून बहने लगा। और हरिदास ठाकुर उस समय क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर नित्यानंद प्रभु की दया इस प्रकार देखी है कि ये बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु उनको बता रहे कि तुम मुझे इस प्रकार मटके फेंका मेरे ऊपर और खून भी बहने लगा, फिर भी मैं चाहता हूं तुम दोनों इस प्रकार भगवान के नाम जप करो, है ना। मेरे शिष्य कलशीर का ना ताई बोले कि प्रेम देवाना। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से कह रहे, मटकी तुमने फेंका, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, फिर भी मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार हूं। तो ये है नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा। तो नित्यानंद प्रभु से अधिक दयालु कोई नहीं हो सकते। परम करुणा पोह दुई जना निताई गौर चंद्र। तो ये सबसे अधिक दयालु नित्यानंद प्रभु, उन्होंने जगाई माधाई को भी क्षमा कर दिए। तो उस समय तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आ जाते चक्कर लेकर इन दोनों को मारने के लिए कि नित्यानंद को तुमने आक्रमण किया। पर नित्यानंद प्रभु बोलते महाप्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही ये दोनों भाई को उद्धार करते चैतन्य महाप्रभु। तो ये सबसे ज्यादा पापी थे, सबसे ज्यादा पाप कर्म करते थे उस समय, तो ये दोनों को नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया, है ना। तो इसलिए बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने कृपा की, है। तो और इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते कि जो एक बार भी चैतन्य महाप्रभु के नाम लेते, नित्यानंद प्रभु उनके पास बिक जाते हैं, वो बिकने के लिए तैयार है ना, जो भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कि एक नित्यानंद अष्टकम है जिसमें ये बताते हैं कि यथिष्टम भ्रात कुरु हरि हरि ध्वानम अनिशम ततो व संसारम बुद्धि तरण दायो मई लगेत भज नित्यानंदम भजन तोरुकंदम निरवधि। तो ये बता रहे कि नित्यानंद प्रभु बता रहे कि जो सब घर घर के जाके नित्यानंद प्रभु बोलते हे मेरे भाई कि तुम सब लोग सिर्फ कुरु हरि कीर्तन, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और नित्यानंद प्रभु केवल सिर्फ तुम लोग हरिनाम करो, और नित्यानंद प्रभु गारंटी देते हैं इसमें कि बाहु सब स्फोटैर आतति रतयम या प्रतिग्रहम, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, इस भौतिक संसार को पार करके भागवतम ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, इस प्रकार गारंटी देते हैं नित्यानंद प्रभु। हाँ। तो इस प्रकार से जगय माधाई को उद्धार करते हैं नित्यानंद प्रभु, और जगय माधाई महान भक्त बन जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की एक अद्भुत लीला में आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी उद्धार। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे बड़े अमीर परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिताजी गोवर्धन मजुमदार, चाचा जी हिरण्य मजुमदार, ये उस समय बंगाल के जमींदार, एक प्रकार का राजा बोल सकते, राजा से भी अधिक संपत्ति था इनके पास। और उस समय करीब महीना में उनको 12 लाख के आसपास इनकम होता था। टोटल जो संपत्ति उनके करीब 20,000 स्वर्ण मुद्रा, 20,000 गोल्ड कॉइन था उनके पास, रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही विरक्त थे, और उनके गांव में कभी कभार हरिदास ठाकुर आते थे, वरिष्ठ भक्त लोग आते थे, उनसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते सुनते महाप्रभु के प्रति एक अटैचमेंट हो गई। और ये इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद ये घर के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं थे, और ये बार बार चैतन्य महाप्रभु का भाग के पहुंचने की कोशिश करते थे, और रात के अंधेरा में उठ के चले जाते थे, मुझे जाना है महाप्रभु के पास, घर पे नहीं रहना है। तो उनके पिताजी चूंकि बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो सिपाहियों को भेज के बेटा को वापस लेके आते थे और घर पे रस्सी से बांध के रख देते थे, तो तुम जा रहे हो तुम्हें रोकना है। तो इस प्रकार कई बार कोशिश की नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, रात के अंधेरा में भाग भी गए, पर उनके पिताजी फिर पकड़ के लेके आए, घर पे रस्सी से बांध के रखा। और उस रघुनाथ दास गोस्वामी कितना अमीर थे कि 20,000 गोल्ड कॉइन, 20,000 गोल्ड कॉइन ही हैड एट दैट टाइम। उनके टोटल संपत्ति है, हमारे किसी के पास 20,000 गोल्ड कॉइन कोई नहीं है यहाँ पे। 10,000 गोल्ड कॉइन नहीं है, 100 पीस हो सकते हैं, बट वो देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े परिवार से थे, पर फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के पास बार बार भाग के चले जाते थे। और एक बार जब उनके पिताजी ने उसको पकड़ के लाके घर पे खंबा के साथ रस्सी से बांध रहे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो माता है वो काफी बुद्धिमती थी, और वो पिताजी से कहने लगा कि इंद्र स्वम ऐश्वर्य और स्त्री अप्सरा सम, कि तुम हमारे पुत्र को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो संपत्ति है इंद्र के बराबर, स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर संपत्ति है। अब सोच सकते हैं इनकी संपत्ति की तुलना किसके साथ की गई। और स्त्री अप्सरा सम, और जिस लड़की से हमने रघुनाथ की शादी करे वो तो इस क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री है, अप्सरा जैसी। तो इंद्र के बराबर संपत्ति और अप्सरा जैसी स्त्री जिसको बांध के नहीं रख पाए घर पे, रस्सी से कैसे बांध के रखोगे तुम? है? ये कौन बता रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी की माता उनके पिताजी से। जो इंद्र के बराबर संपत्ति जिनको घर की माया मोह में बांध के नहीं रख पाया, अप्सरा जैसी पत्नी जिसको बांध के नहीं रख पाए, ये छोटा सा रस्सी से कैसे बांध के रख सकते हो? ये संभव नहीं है। दड़ीर बंधने तुम्ही बाधिवे कीमते, जन्मदाता पिता रे प्रारब्ध खंडाई थे। ये रस्सी से कैसे बांध के रखोगे? ये तो हम तो इस जन्म के पिता माता है, पर ये तो रघुनाथ के प्रारब्ध पिछले जन्म में लिखा है, ये सन्यासी बनेगा, ये महाप्रभु के पास जाएगा, हम रोक नहीं सकते कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली एक बार निकल दे घर से, उनके पिताजी को थोड़ा छल करके वो घर से भाग जाते, और इतने साल तक प्रयास कर रहे थे महाप्रभु से मिलने की, और इस बार सफल भी हो गए घर से भागने की। और जब वो जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं, उनको संवाद मिला कि महाप्रभु अभी अभी वृंदावन के लिए निकल गए, नहीं मिल पाएंगे। बहुत दुखी हो गए, फिर बोलते चलो वृंदावन की ओर। जैसे वृंदावन को जाने लगते हैं, उनको संवाद मिला कि महाप्रभु पुरी में वापस आ रहे हैं। अब ये रघुनाथ मन ही मन सोचने लगा
मैं कितने सालों से प्रयास कर रहा हूं घर से भागने की, आज सफल भी हो चुका हूं, सफल भी मैं हो चुका हूं, फिर भी आज मैं चैतन्य महाप्रभु से मिल नहीं पा रहा हूं। जरूर कुछ कारण है कि महाप्रभु मुझे कृपा नहीं करना चाहते। तो बहुत दुखी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और घूमते घूमते गंगा के तट पर आ जाते। कलकत्ता के पास एक जगह है पानीहाटी, उस पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु तब उस समय थे राघव पंडित के घर पे, और नित्यानंद प्रभु को दूर से देख के प्रणाम कर रहे थे। तो कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु देखिए दूर में खड़े, रघुनाथ पास में नहीं आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कहते देखो चोर आया, चोर, चोर को पकड़ के लेकर आओ मेरे सामने। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहते, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु की संपत्ति। तो किसी और की संपत्ति बगैर परमिशन का अगर हम लेंगे, हमें क्या बोलेंगे? चोर। तो चैतन्य महाप्रभु के पास ये जाना चाहते हैं बिना मेरे परमिशन के, तो ये चोर हुआ कि नहीं? तो इस लीला के द्वारा नित्यानंद प्रभु ये साबित करते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नामुमकिन, संभव नहीं है। तब नित्यानंद प्रभु बोलते देखो तुमने गलती की, तुम चोरी करने की कोशिश की चैतन्य महाप्रभु को जो मेरी संपत्ति है, इसलिए आज तुम्हें दंड देना पड़ेगा। तो जब इस्कॉन में कोई गलती करते हैं, कुछ भूल करते हैं, तो ये ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट होता है, आध्यात्मिक दंड। वो क्या है? सभी वैष्णव सभी भक्तों को प्रसाद खिलाना है, संडे फेस्ट स्पॉन्सर करना है ना। कभी कभार हमारे भक्त लोग क्लास में किसी के मोबाइल बज जाते, गलती से रिंग, बोलते संडे फेस्ट स्पॉन्सर करना है। तो कोई भी गलती करते एक ही दंड है कि प्रसाद खिलाओ। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि तुम्हें दंड देना पड़ेगा, जितने मेरे भक्त लोग इस गांव के सब लोग सबको चिड़ा दही खिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु इस लीला के द्वारा ये साबित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकता हमें, है ना। नितायर करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जब होगी तभी हम राधा कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो समय है, मुझे टाइम कब खत्म करना है? इस राधा मोहित प्रभु हियर? प्रभु जी, यस। प्रभु जी, लेट तो नहीं हो रहा है? ऑन कीजिए माइक प्लीज। सुना प्रभु जी? यस यस। हरे कृष्ण प्रभु, टाइम प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का लेट हो रहा है, हम लोगों को तो अभी यहाँ 8:30 बजा है। हाँ, मेरे लिए आज हेक्टिक डे था नित्यानंद त्रयोदशी। If you पर can, we have no problem. we have no problem, sure. लेकिन नित्यानंद प्रभु की Devotees are connected from the home only. So जी प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं अनंत है, अनलिमिटेड। हम एक बार शुरू करेंगे ना, हम खत्म नहीं होगा। ओके, मे बी वन मोर फर्स्ट टाइम आई हैव टू गो। ओके, सो नित्यानंद प्रभु की और एक बहुत सुंदर लीला है, एक दंड भांगा लीला। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उस समय साथ में 3-4 भक्त लोग भी थे, उसमें से एक नित्यानंद प्रभु थे। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के सीमा पर जब पहुंचते, वहां पे एक नदी था, नदी है, मतलब भार्गवी नदी। अभी वर्तमान में उस नदी का नाम है दंडभांगा नदी। तो चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि नित्यानंद एक काम करो, कि जो मेरा जो दंड है, दंड तुम पकड़ के रखो, मैं थोड़ा डुबकी लगा के आता हूँ, है ना। जो सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद उनके हाथ में क्या रहते हैं? दंड और कमंडलो। कमंडलो पानी वगैरह कुछ खाना पीना, पीने के लिए, खाने के लिए, और दंड हाथ में, जिसमें 3 हिस्सा होते हैं, 3 टुकड़ा होते हैं दंड, जिसका मतलब है जो शरीर, मन और वचन से हमेशा भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए सन्यासी अपने हाथ में 3 दंड रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे स्नान करके नदी से बाहर आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु से पूछते मेरा दंड कहाँ पे? तो नित्यानंद प्रभु
जिस समय चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे उस समय नित्यानंद प्रभु हाथ में दंड को देखा और उस दंड को पकड़ के बहुत गुस्सा हो रहे थे नित्यानंद प्रभु। क्यों? कि ये दंड को देख के नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि ये दंड तुम इतने बड़े बन गए हो कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए थे तब दंड किस प्रकार पे था? धनुष बाण के रूप में। उस समय भी भगवान ने तुम्हें हाथ में पकड़ के रखा था। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के रूप में आए उस समय भगवान हमेशा तुम्हें बांसुरी के रूप में अपने होठों पर लगा के रखते थे। और अभी कलयुग में भगवान आया तब भी तुम दंड के रूप में, तुम भगवान को छोड़ ही नहीं रहे हो दंड। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु दंड के साथ बात कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु बहुत गुस्सा हो जाते, दंड को सामने रख के इस प्रकार से नाराजगी दिखा रहे कि क्या तुम इतने बड़े बन गए हो कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान परमेश्वर भगवान वो तुम्हें हाथ में लेके हमेशा कैरी करेगा, तुम भगवान से भी बड़े हो गए। ये किससे बोला है? दंड से। तो नित्यानंद प्रभु दंड को सामने रख के ऐसे बात कर रहे थे, ओहे दंड आमी जा रे वही हृदय। हे दंड, जिस भगवान कृष्ण को, भगवान चैतन्य महाप्रभु को मैं हृदय में धारण करता हूं, से तुम आके वही बेको ये तो युक्त ना है कि वो तुम्हें कैरी करेगा, तो वो भगवान तुम्हें हाथ में रखे हमेशा घूमेगा, ये तो सही नहीं। और ये बोलते बोलते नित्यानंद प्रभु क्या करते? एत बोली बलराम परम प्रचंड। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम, सबसे बल में सबसे श्रेष्ठ है। फैलिलेन दंड भांगी करी 3 खंड। और नित्यानंद प्रभु उस दंड को 3 टुकड़ा में तोड़ के फेंक दिया। अब चैतन्य महाप्रभु स्नान करके वापस आए नदी से, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि निताय मेरा दंड कहाँ पे? बोले महाप्रभु अब तो दंड रखे गए, तो मैं चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गिर गया था, चोट खा के मैं गिर गया, और जैसे मैं गिर गया ये दंड मेरे नीचे गिर गया और दंड मेरे शरीर के बाहर से 3 टुकड़ा में टुकड़ा हो गया। ये झूठ बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत नाराज हो गए। मुझे समझ में आ गया, निताई तुम मेरे साथ छल कर रहे हो कि मेरा सन्यास तुम्हें मजाक लगते है, क्योंकि सन्यासी जो है, सन्यासी के एक ही सहारा है, वो है डंडा। तब चैतन्य महाप्रभु तब बोलते कि मैं जब सन्यास लेके वृंदावन की ओर जा रहा था, उस समय भी तुमने मजाक किया। मैं जा रहा था वृंदावन के और चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके वृंदावन के जा रहे थे, रात के अंधेरे में निकल गए। तो उस समय सब मायापुर के सब लोग, नित्यानंद प्रभु और बाकी सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बिछो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा सा ट्रिक किया। चैतन्य महाप्रभु जैसे जा रहे थे, कुछ ग्वाल बाल को पहले से उनको बता दिया कि चैतन्य महाप्रभु जैसे इस जंगल से गुजरेंगे, तुम सब लोग थोड़ा कृष्ण लीला स्तुति करना है, ताकि चैतन्य महाप्रभु को लागे कि वृंदावन पहुंच गए। तो कुछ ग्वाल बाल पहले से प्लानिंग के तहत बोले, इस प्रकार बोलने लगा, अहो बकी जम स्तनपा कालकूटम लेभे गतिम दत्रे मुच्छिताम ततन्यात कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। कालिया पूतना बदलीला चर्चा कर रहे थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे जा रहे थे, उनको लगा अरे ये तो बहुत अद्भुत है, कृष्ण लीला स्तुति कर रहे, क्या है मैं वृंदावन पहुंच गए? तो उस ग्वाल बाल सबसे पूछते, क्या मैं वृंदावन पहुंच गए? बोला हाँ महात्मा जी ये वृंदावन ही है। असल में वो तो मायापुर के पास ही था, लेकिन नित्यानंद प्रभु पहले से बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु मानी मन सोचने लगा, अरे इतने जल्दी में वृंदावन पहुंच गए, हो सकते मैं वृंदावन पहुंच गए। और उन लोग सबूत भी दे रहे थे, देखो महाप्रभु देखिए इधर नदी भी है, वो गंगा जी को दिखा के बता रहे ये यमुना जी है। अब महाप्रभु तो बिल्कुल कृष्ण चेतना में थे, उनको लगा हाँ ये हो सकता है यमुना नदी है, मैं तो वृंदावन पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। और पीछे मोड़ के देखते नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते, नित्यानंद तुम भी वृंदावन आ गए? हाँ महाप्रभु आपके पीछे पीछे हम भी आ गए। तो उनको नदी को दिखा के गंगा जी को बोलते ये यमुना है, अब वृंदावन में है, वृंदावन की वन है, गोवर्धन है, पहाड़ को दिखा के बताते। और नित्यानंद प्रभु बोलते चलो ये भले झूठ हो, पर महाप्रभु जहां पे है वो तो वृंदावन ही है, एक प्रकार से झूठ नहीं भी है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते अच्छा वृंदावन बहुत अच्छी बात है, हम यमुना में थोड़ा डुबकी लगा लेते हैं। तो जैसे ही यमुना में मतलब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं,
नित्यानंद प्रभु पहले से प्लान करके अद्वैत आचार्य ठाकुर को बोल के रखा, जो नदी के उस पार उनका घर था, कि चैतन्य महाप्रभु को हम ऐसे ट्रिक करके नदी में लेकर आएंगे, और चूंकि एक ही वस्त्र में वो निकल गए संन्यास लेने के बाद, तुम कुछ सूखा कपड़ा लेकर आना। तो अद्वैत आचार्य नाव करके आते, और बीच नदी में जैसे महाप्रभु डुबकी लगा उठते, देखते अद्वैत नदी में नाव के ऊपर। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अद्वैत तुम भी आ गए वृंदावन, सब लोग वृंदावन आ गए। तो अद्वैत आचार्य ठाकुर क्या बोले, महाप्रभु ठीक है, हम आगे बात करेंगे, आप तो नाव में बैठिए, कपड़ा बदल लीजिए, हम थोड़ा आगे जाके बात करते। तब महाप्रभु को समझ में आ गए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से बोलते, तुम क्या मेरा सन्यास तुम्हें मजाक लगते? मैं जा रहा था वृंदावन, तुमने मुझे घुमा के ट्रिक करके लेकर आया शांतिपुर वापस बंगाल में। मैं एक सन्यास लेने के बाद एक ही सहारा मेरे हाथ में था, वो डंडा है, उसको भी तुमने तोड़ दिया, कि मेरा सन्यास तुम्हें अच्छा नहीं लगते। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु अद्भुत लीला है। चैतन्य महाप्रभु के हर एक लगभग सभी लीलाओं में नित्यानंद प्रभु थे, ये सन्यास से पहले, ये सन्यास के बाद। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत माना जाते हैं, नित्यानंद प्रभु अवधूत माना जाते हैं। और अवधूत मतलब क्या है, जिनका बिल्कुल बाहरी ज्ञान चेतना है नहीं, बिल्कुल, जो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद मतलब नित्य आनंद में जो रहते हैं, जो हमेशा कृष्ण प्रेम के नाते हमेशा नित्य आनंद में रहते, कृष्ण प्रेम में रहते, नित्य आनंद में रहते, है ना, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार हमेशा कृष्ण प्रेम में, इसलिए एक भजन में लिखते हैं, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकनो करो अमी बड़ दुखी। हे नित्यानंद प्रभु, आप चूंकि हमेशा प्रेमानंद में रहते, कृष्ण प्रेम के आनंद में रहते हैं, इसलिए आप हमेशा सुखी हैं। तो आप कृपा करें मुझे, क्योंकि मैं दुखी हूं, आपकी कृपा मिलने से हम सुखी बन सकते हैं। तो भौतिक संसार में हम सब लोग दुखी हैं, हम सब लोग दुखी हैं, खास करके इस महामारी के समय। तो नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा हो जाए तब हम सुखी बन सकते हैं। अवलोकन शब्द का अर्थ है कि कृपा दृष्टि, नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए तब हम इस प्रकार हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, और कृष्ण भक्ति प्रचार करके नित्यानंद प्रभु इस प्रकार सब जीवों को उद्धार करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार नित्यानंद प्रभु पूरे भारत में सभी जगह में इस प्रकार हरिनाम प्रचार प्रसार करते हैं। हम जो अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से। जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर आ जाते बंगाल में, तो आके इस प्रकार नाम, हरि नाम की बाजार खोलते हैं। एक भजन है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेरो कारण। तो नदिया नवद्वीप में इस प्रकार नित्यानंद प्रभु नाम हट मतलब नाम की बाजार खोलते। हमने सब्जियों की बाजार देखा, अनाज की बाजार देखा, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा, अलग अलग सामान बेचते हैं लोग। पर नित्यानंद प्रभु ने किसकी बाजार, कौन सी बाजार खोली? हरि नाम बेचने की। लेकिन ये भजन में बता रहा है कि, आगे बता रहे हैं कि श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। इस हरि नाम जो है, जिस बाजार में नित्यानंद प्रभु हरि नाम बेच रहे थे, तो उसमें वो मोल क्या है, किस कीमत से हम खरीद कर सकते हैं? कि पैसे देके हरि नाम खरीद कर सकते नहीं, एक ही चीज, वो क्या? श्रद्धा। अगर श्रद्धा है हमारे पास तभी हम हरि नाम ले सकते हैं। प्रभुरो आज्ञाय भाई मागी ए भिक्षा, बलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मैं तुम सबसे ये भिक्षा कर रहा हूं। भगवान होते हुए भी हमसे याचना कर रहे, भिक्षा कर रहे कि आप सब लोग सिर्फ कृष्ण नाम बोलिए, कृष्ण की भजना करें, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करें, है ना। तो इस और फाइनली क्या बता रहे? कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनुचार। तो सबसे नित्यानंद प्रभु बता रहे एक ही चीज करना है। सभी शिक्षाओं का सार ये है कि हम भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसारिक चीजों में लिप्त नहीं होकर हमें कृष्ण के संसार करना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। तो हम जब अनाचार, गलत चीजों को छोड़ देंगे तो वो कृष्ण का संसार हो जाएगा। और ये गलत क्या है?
जो हम 4 नियम हैं, अमिताहार नहीं करना है, मन नशा नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं करना है, तो ये त्याग करके जिस घर पे सब लोग भगवान का नाम जप करते वो है कृष्ण का संसार। तो हमें भौतिक संसार नहीं बनाना है, हमें खुद का संसार नहीं बनाना है, माया का संसार नहीं बनाना है, कृष्ण का संसार बनाना है। ये नित्यानंद प्रभु की शिक्षा है। और साथ में 3 महत्वपूर्ण चीज नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ये 3, हमें जीवे दया, दूसरे जीवों के प्रति हमें दया करनी चाहिए। क्या है, उनको हम जब भी किसी से मिलेंगे भगवान के बारे में, हरिनाम के बारे में बता सकते, और कृष्ण नाम, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये दोनों चीज जो है सर्वधर्म सार, सभी धर्म का सार ये है। 2 चीज हमें संक्षिप्त में हम ये बोल सकते हैं, हरिनाम करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिनाम करना है और सबको हरिनाम के बारे में बताना है। बस ये नित्यानंद प्रभु की शिक्षा है। तो आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि, तो हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं आज के दिन, ताकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु की ये कृष्ण भावनामृत की जो प्रोसेस है, हम सब ठीक से फॉलो कर पाए। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन, यहाँ पे विराम देता हूँ आज। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया, आपका इतना टाइट रूटीन होने के बावजूद आपका फिर से 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठंड भी काफी है भारत में, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और हम लोग का यहाँ ओमान में हम लोग का छुट्टी तो फ्राइडे को होता है। फ्राइडे के सुबह में हम लोग इंडिया का 10:30 बजे, 10:30 से 11:30 हम लोग भागवतम का स्टडी चलता है। तो उसमें ज़्यादा लोग इंडिया से ही जुड़ते हैं, जूम के माध्यम से भी। तो अभी तो कोरोना की वजह से फिजिकल नहीं हो पाता है, तो आपसे आग्रह करूँगा जब भी किसी फ्राइडे को अगर अवकाश हो, तो चूँकि आज तो काफ़ी प्रोग्राम है, तो आपको भी काफ़ी समय हो गया है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। श्योर प्रभु, आप बोलिए। राधा माधव प्रभु को चेक करने के मेरे साथ आया, इफ आई हैव गेट टाइम देन आई विल डेफिनेटली गिव। तो समय निकाल लेंगे कभी भी। तो हरे कृष्णा। अब सब लोग, मैं चाहूँ, मतलब प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि जितने लोग भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग अनम्यूट करके रसानंद प्रभु के लिए हरि बोल बोलकर हम सब लोग प्रभु का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, साधुवाद करेंगे। तो हम सब लोग 3 बार हम लोग हरि बोल बोलकर रसानंद प्रभु का आभार व्यक्त करते चलिए। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं फिर से, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 56 भोग दर्शन के लिए चलते हैं, कीर्तन चल रहा है और 56 भोग का दर्शन। तो मैं वहां जाके उसको ऑन करता हूँ, है ना। 1 मिनट बस आप लोग। प्रभु जी आप म्यूट है प्रभु जी आप म्यूट है। प्रभु जी आप म्यूट है। प्रभु जी आप म्यूट है।
নিতাই বলো ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি হেন নিতাই বিনে রে ভাই নায়ার গতি নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি হেন নিতাই বিনে রে ভাই নায়ার গতি নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই সংসার সুখের মুখে তুলি নিয়া যায় নগরে মাগিয়া খাই খাইব নিতাই সংসার সুখের মুখে তুলে দিয়ে নগরে মাগিয়া খাবো নগরে মাগিয়া খাই গাইব নিতাই সংসার সুখের মুখে তুলি দিয়া নগরে মাগিয়া খাবো গাইয়া নিতাই সংসার সুখের মুখে তুলে দিয়ে নগরে মাগিয়া খাবো গাইয়া নিতাই ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই নিতাই বিনে ভাই গৌর নাহি পাই নিতাই ভজ ভাই যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব নিতাই বিমুখ জনার মুখ না হেরিব যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব নিতাই নাম যে দেশে নিতাই নাই সেই দেশে না যাব নিতাই বিমুখ জনার না ফেরিব যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব নিতাই বিমুখ
दुख नाहि ओ निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई गंगार जले पद जल हरषित धरे हेम निताय ना गोपाय मोरे गंगार हरषित धरे हेम निताय लोचन बोले पुराण देवा नाही माने अनले जियतार मजो दुखाने लोचन बोले लोचन बोले देवा नाही है अनले जियतार मजो दुखाने निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई निताय बिने भाई गौर नाहि भाई निताय भज भाई निताय बिने भाई अभी खत्म है इसका रात का कोई स्वास्थ्य मंदिर रात को आए रात को 7 बजे खत्म है वो बड़ी शाखा ग्रुप में रहा काफी हाँ सवेरे जाए है ना वो गाँव में भी आज ले गए खत्म हाँ बेटा क्या भी दे अच्छा बात कर हाँ 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 यहाँ नहीं क्या यहाँ कैसे नाम ऐसे भी यहाँ नित्यानंद माताजी को दे दीजिए
नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीव रिकारा नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीव रिकारा नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीव रिकारा नादिया गोद्रुमे नाम हटा जीव रिकारा नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हटा जीव रिकारा नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हटा जीवे रिकारा श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जना श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जना श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है प्रभुर आज्ञाय भाई मागी ए भिक्षा आज्ञाय भाई मागी ए भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण प्रीता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार कृष्ण संसार कोर चाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार जोय कृष्ण नाम सर्वधर्म जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranganitai Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Gauranitai Jayo Gauranganitai Jaya Gauranitai Jayo Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol 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 Not more than 5 minutes. 5 minutes से ज्यादा नहीं बना. उड़ गया तरफ प्रभु 5 minutes से ज्यादा. क्या? वो हो गया क्या ओके ठीक है अरे बहन मार की हुई थी आज जाने के लिए बाहर. मतलब इधर कम भैया ये मनाने गई है वो लोग गई. हम उसको खुश करने के लिए किलो हम घर में ही जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करि जाय चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करि जाय चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नादिया गर्दन कमंडल कर. नीला शंका चक्र गदा पद्मधार नादिया नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर आदि नागर गंध कमंडल कर. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करि जाय चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जा चरण जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करि जाय चरण वंदन. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे के बोले पूरे रावण बदिला बोले के रे बोलिला प्रकट
के हो बोले पूरबे रावण बदिला बोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला ये बोले पूरबे रावण बदिला बोले के वैभव लीला प्रकाश करीला के हो बोले पूरबे रावण बदिला बोलो के वैभव लीला प्रकाश करीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करी जय शरणवंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करी जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद टीचर लग रही है हरे कृष्ण नाम गौरव कोरिला केड़ा बोले ऑरेंज बाबे ये बेगोरा बता हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार श्री राधा बाबे ई बेगौरा आवता हरे कृष्ण नाम गौरव कोरिला प्रचार श्री राधर बाबे ये बेगोरा बता हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करी जय चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद मोरे जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करी जय चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद मोरे देव सुदेव गोसबोर गोरी जोड़ा हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले गोरी तोड़ो जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ देव सुदेव गोसबोर गोरी जोड़ा हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले गोरी तोड़ो जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करी जय चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन मोरे जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करी जय चरण वंदन हरे कृष्ण सही उच्चारण किया आपका ढोलक से भी मिला कहीं आपका हरे कृष्णा अभी हरे कृष्णा प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत
जगत संसारे तुम बिना की दयालु जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे पतित पावना हेतु तव अवतारा पतित पावना हेतु तव अवतारा मौसम पतिता प्रभु न पैबे आरा मौसम पतिता प्रभु न परिविहारा आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद स्तोकी आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद स्तोकी कृपा बलोकाना करो आमी भोर धोके कृपा बलोकाना करो आमी भोर धोके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई तवा कृपा पाले पाय चैतन्य निताय तवा कृपा पाले पाय चैतन्य निताय হরে কৃষ্ণ। ববি মাতাজি আপনি রেডি থাকেন, আপনি একটা ভজন গাইবেন। ওকে, হরে কৃষ্ণ। बटा जोगा श्री जीव प्रभु लोकनागा बटा जोगा श्री जीव प्रभु लोकनागा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संगा मगे नरोत्तम दासा रामचंद्र संगा मगे नरोत्तम दासा श्री कृष्ण चैतन्य